कभी सोचा है हम जिस जमीन पर चलते हैं उसके ठीक नीचे हजारों किलोमीटर गहराई में आखिर है क्या? क्या वहां चट्टानें हैं या फिर आग का कोई समंदर? सदियों से ये सवाल हमें सोच में डालता रहा है। तो चलिए आज पृथ्वी के केंद्र तक के एक सफर पर चलते हैं और इस गहरे राज से पर्दा उठाते हैं। सवाल तो बहुत सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल है। सीधी सी बात है, हम वहां जाकर देख तो सकते नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमें पृथ्वी के अंदर के बारे में आखिर पता कैसे चला। चलिए पहले इस दूरी का अंदाजा लगाते हैं। इंसानों ने आज तक जो सबसे गहरा गड्ढा खोदा है वो है रूस का कोला सुपर डीप बोरहोल। और जानते हैं वो कितना गहरा है? सिर्फ 12 किलोमीटर, जबकि पृथ्वी का केंद्र यहां से करीब 6400 किलोमीटर नीचे है। मतलब हमारी पहुंच तो बस सतह पर एक खरोंच जितनी है। तो हम सीधे नीचे क्यों नहीं जा पाते? देखिए, जो सबसे गहरी खदानें हैं वो भी बस 4 किलोमीटर तक ही जाती हैं। उसके नीचे इतनी ज्यादा गर्मी है कि इंसानों का जाना नामुमकिन है। हमारी सबसे ताकतवर मशीनें भी 12 किलोमीटर के बाद जवाब दे जाती हैं, पिघलने लगती हैं। और ज्वालामुखी, उनसे जो लावा निकलता है वो भी ज्यादा से ज्यादा 400 किलोमीटर की गहराई से आता है। मतलब 6000 किलोमीटर से ज्यादा का हिस्सा अब भी एक पहेली है। तो फिर रास्ता क्या था? जवाब एक ऐसी चीज में मिला जिससे हम सब डरते हैं, भूकंप। जी हां, आपने सही सुना। भूकंप से जो लहरें पैदा होती हैं, जिन्हें सिस्मिक वेव्स कहते हैं, वो हमें पृथ्वी के अंदर देखने में मदद करती हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे डॉक्टर शरीर के अंदर देखने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक वैसे ही वैज्ञानिक इन सिस्मिक वेव्स का इस्तेमाल पृथ्वी के अंदर झांकने के लिए करते हैं। ये तरंगे पूरी पृथ्वी से होकर गुजरती हैं और हमें अंदर की पूरी कहानी बता देती हैं। तो ये जो सिस्मिक वेव्स हैं, ये हमारे जासूस हैं। और इनमें 2 मुख्य खिलाड़ी हैं जो पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से से होकर गुजरते हैं। और इन्हीं दोनों का बर्ताव हमारे लिए सबसे बड़ा सुराग है। पहली है पी वेव, यानी प्राइमरी वेव। इसको आप एक स्प्रिंटर समझ लीजिए, सबसे तेज। भूकंप आने के बाद किसी भी जगह पर सबसे पहले यही पहुंचती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब किसी भी चीज से होकर गुजर सकती है। और दूसरी है एस वेव, यानी सेकेंडरी वेव। ये पी वेव के बाद पहुंचती हैं, लेकिन इनकी एक ऐसी आदत है जो इस पूरी पहेली को सुलझाने वाली है। एस वेव्स सिर्फ और सिर्फ ठोस चीजों से ही गुजर सकती हैं। जैसे ही कोई तरल चीज इनके रास्ते में आती है, ये वहीं रुक जाती हैं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है, पी वेव्स कहीं से भी गुजर सकती हैं, लेकिन एस वेव्स तरल पदार्थों में नहीं चल सकती। बस यही एक छोटा सा फैक्ट वो चाबी है जो पृथ्वी के सबसे बड़े राज का ताला खोलने वाली है। अब देखिए कैसे विज्ञान की एक छोटी सी जानकारी एक बहुत बड़ी खोज की वजह बनती है। एस वेव का यही बर्ताव हमें बताने वाला है कि पृथ्वी के केंद्र में आखिर क्या छिपा है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? उन्होंने पूरी दुनिया में सिस्मोग्राफ लगा दिए जो भूकंप की इन तरंगों को रिकॉर्ड करते हैं। जब एक बड़ा भूकंप आया तो उन्होंने इन तरंगों का पीछा करना शुरू किया कि ये कहां-कहां तक पहुंचे, और जो नतीजा सामने आया वो सच में चौंकाने वाला था। उन्होंने देखा कि भूकंप के केंद्र से ठीक दूसरी तरफ पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा इलाका था जहां एक भी एस वेव रिकॉर्ड नहीं हुई। वो तरंगे वहां तक पहुंची ही नहीं, जैसे रास्ते में कहीं गायब हो गईं। इस इलाके को नाम दिया गया एस वेव शैडो जोन। और बस यहीं पे वो आहा मोमेंट आया। एस वेव्स का ये शैडो जोन भला क्यों बना? इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि पृथ्वी के केंद्र में कोई बहुत बड़ी तरल चीज है जो एस वेव्स को अपने अंदर से गुजरने नहीं दे रही। और इससे ये साफ हो गया कि पृथ्वी का बाहरी कोर तरल है। इस एक खोज ने पृथ्वी के अंदरूनी बनावट की पूरी तस्वीर हमारे सामने रख दी। अब हम जानते हैं कि हमारा ग्रह असल में एक प्याज की तरह है जिसमें एक के बाद एक कई परतें हैं। तो चलिए इन परतों को बाहर से अंदर की तरफ समझते हैं। सबसे ऊपर है कठोर लिथोस्फीयर, जिस पर हम सब रहते हैं। इसके ठीक नीचे है एस्थेनोस्फीयर, जो एक जेली की तरह की परत है। फिर आता है मेंटल, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा हिस्सा है। और सबसे आखिर में केंद्र में है कोर, जो 2 हिस्सों में बटा है, एक तरल आउटर कोर और एक ठोस इनर कोर। इस चार्ट में देखिए कितनी हैरान करने वाली बात है। पृथ्वी का 84% हिस्सा तो सिर्फ मेंटल है, और क्रस्ट यानी वो जमीन जिस पर हम रहते हैं वो तो बस 1% है, एक अंडे के छिलके जितनी पतली। तो जिस ठोस जमीन पर हमारे घर, पहाड़ और समंदर हैं, उसे लिथोस्फेयर कहते हैं। इसमें सिर्फ ऊपर की पपड़ी ही नहीं
बल्कि मैंटल का ऊपरी कठोर हिस्सा भी शामिल है। ये करीब 100 किलोमीटर मोटी एक विशाल चट्टानी प्लेट की तरह है। और इसी लिथोस्फीयर के ठीक नीचे है एस्थेनोस्फीयर। ये एक जेली जैसी चिपचिपी परत है जिसके ऊपर हमारी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स किसी नाव की तरह तैरती हैं। और हाँ, ज्वालामुखियों से जो भी मैग्मा या लावा निकलता है उसका सोर्स यही परत है। अब आते हैं पृथ्वी के दिल पर यानी कोर पर। आउटर कोर तरल है, ये तो एस-वेव शैडो ने हमें बता ही दिया। पर मजे की बात यह है कि इनर कोर जो उससे भी ज्यादा गर्म है वो ठोस है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उस पर ऊपर की सारी परतों का इतना ज्यादा दबाव है कि लोहा और निकल चाहकर भी पिघल नहीं पाते। और गर्मी का आलम यह है कि हमारे ग्रह का केंद्र लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है। जानते हैं ये कितना है? ये उतना ही गर्म है जितनी सूरज की सतह। जी हां, हमारे पैरों के नीचे सच में एक छोटा सूरज धधक रहा है। तो हमने पृथ्वी के अंदर की इतनी सारी बातें जानी, लेकिन क्या इसका कोई असर हम अपनी दुनिया में सतह पर देखते हैं? जवाब है बिल्कुल। जब भी हम किसी ज्वालामुखी को फटते हुए देखते हैं तो असल में हम पृथ्वी की अंदरूनी ताकतों को काम करते हुए देख रहे होते हैं। वो धधकता हुआ लावा उसी एस्थेनोस्फीयर से ऊपर आता है और हमें याद दिलाता है कि हमारी शांत दिखने वाली धरती के नीचे कितनी शक्तिशाली और सक्रिय दुनिया है। तो सोचिए, भूकंप की तरंगों ने हमें हमारे पैरों के नीचे छिपे एक पूरे तरल महासागर का पता बता दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ना जाने अभी और कितने गहरे राज हैं जो पृथ्वी के गर्भ में छिपे हैं और बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।